आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार मेंटेनेंस के टॉपिक पे बात करूँगी और एक आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि अगर आपने वो केस किया पत्नी पे, तो मेंटेनेंस समझो आपका ज़ीरो हो जाएगा। और पत्नी का मेंटेनेंस ज़ीरो होगा, बस आपको एक केस करना है। वो कौन-सा केस है जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अभी लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट आया है, जो कि 9 मार्च का है इसी मंथ का, जिस भी फैमिली वालों पे 498 का केस लगता है और साथ-साथ पति के साथ-साथ पूरी फैमिली वालों को फँसा दिया जाता है। तो उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, जो एफआईआर को है 498 को पूरी तरीके से क्वैश कर दिया। तो ये जजमेंट आप लोगों को बहुत काम आएगा जिस भी 498 का केस चल रहा है, सेम सिचुएशन इनके साथ ऐसी होती है। तो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पे देखिए और डिटेल्स में देखो और जजमेंट भी आपको जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो हम मेन बात करते हैं मेंटेनेंस केस से। जब भी लगता है तो अक्सर ये माना जाता है जब भी पत्नी मेंटेनेंस केस कर देती है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो क्या ये वाकई ऐसा होता है? तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि केस लगा दिया है, पत्नी ने जो डिमांड डिमांड करी है मेंटेनेंस की, भाई हर महीने उसको इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए, तो कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई ये महिला है, कानून बनाया गया है तो इसको दे दिया जाए। मैं रोजाना डेली आप लोगों को मेंटेनेंस से रिलेटेड या कोई भी आपके जो लीगल होते हैं टॉपिक में वो आपको गाइडेंस करती हूँ। तो जो एक 125 सीआरपीसी ये जो नया कानून है हमारा 144 बीएनएस, उसमें क्लियर मेंशन है कि ये मेंटेनेंस है जो उसको दिया जाता है जो पूरी तरीके से समर्थ नहीं है, मतलब अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। चाहे वो महिला ही नहीं, वो पुरुष भी हो सकता है, बुजुर्ग, बच्चा, कोई भी हो सकता है। तो कुछ परिस्थितियों में कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना भी कर सकता है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है वो मैं डिटेल्स में बात करूंगी। और कुछ मामलों में तो कोर्ट ने मेंटेनेंस की राशि ज़ीरो भी हो सकती है और वो ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगी आपको स्टेप। तो आज की वीडियो में मैं हम यही पूरा समझेंगे तरीका कि कौन सा केस या कानूनी कौन सी स्थिति है जिससे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है या आप ज़ीरो करवा सकते हैं। तो कोर्ट किन परिस्थितियों को मेंटेनेंस, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ज़ीरो कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आता तो दोबारा सुन लीजिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आधी-अधूरी जानकारी आपके केस के लिए नुकसान ही करेगी। तो वन बाय वन समझते हैं। पहले मेंटेनेंस का कानून क्या कहता है? अभी जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, तो देखो भारत में मेंटेनेंस से जुड़े कई कानून होते हैं, जिसमें कि पत्नी महिला है, वो डिमांड करती है उस कानून के तहत। पहला है सीआरपीसी 125, हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इन कानून का उद्देश्य यही होता है कि अगर पत्नी खुद अपना खर्चा नहीं चला सकती, अपनी बेसिक जरूरतों जैसे खाना पीना, रहने, मेडिकल का खर्चा वो नहीं कर पा रही है, तो पति उसे आर्थिक सहायता दे। बट उसी महिला को जिसके साथ सच में क्रूरटी हो रही है, जिसके साथ सच में घरेलू हिंसा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में पत्नी को मेंटेनेंस मिल ही जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये कानून उनके लिए नहीं है कि भाई पत्नी सिर्फ सबक सिखाना चाहती है, एक्चुअल उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो उसने झूठे केसेस किए, वो मेंटेनेंस मांगेगी तो कोर्ट उसे दिलवा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पत्नी खुद कमाती है, अगर पत्नी खुद अच्छी नौकरी करती है और उसकी इनकम मतलब सफिशिएंट है कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, बेसिक नीड्स को पूरा कर सकती है, तो कोर्ट कई बार कहती है कि उसे मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस है जो ज़ीरो कर देती है, पूरी तरीके से कैंसल कर देती है। और ऐसे जजमेंट आ भी रखे हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाओ, मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आप देखो, उन पे आपको जजमेंट भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई मामलों में ऐसा भी कहा है कि अगर पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामलों में कोर्ट है जो मेंटेनेंस को रिड्यूस या जीरो भी कर सकती है। अगर आपको पता है ना कि आपकी पत्नी जॉब कर रही है या जॉब नहीं भी कर रही, चलो हटा देते हैं, बस पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, वो जॉब करके कमा सकती है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। अगर आपने ये कोर्ट में साबित कर दिया और आप जब वो कोर्ट में बोल रही है कि मैं जॉब नहीं करती, वो बातों को छुपा रही है और आपको पता है कि वो जॉब कर रही है, तो आप किसी भी तरीके से प्रूव कर देते हो कि वो जॉब कर रही है इस तरीके से, तो मान के रखो मेंटेनेंस आपका ज़ीरो हो जाएगा और वो साबित करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। अगर पत्नी, इसके अलावा मैंने ये 2 बता दिए पॉइंट, तीसरा ये है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण, बिना किसी ठोस कारण छोड़ के चली गई आपको, कोर्ट में वो प्रूव नहीं कर पा रही, जो भी वो एलिगेशन लगा रही है आप पे, आपके परिवार वालों पे,
तो पत्नी का घर छोड़ के चली जाती है तो भी कोर्ट मेंटेनेंस देने से ऐसी सिचुएशन में मना कर देगी, क्योंकि वो कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही क्यों क्यों छोड़ के ससुराल गई है, क्यों पति को छोड़ के आई है। तो कोर्ट अगर वो मेंटेनेंस लगाती है ऐसी सिचुएशन में तो कोर्ट मेंटेनेंस नहीं देगी। सीआरपीसी सेक्शन 125 में भी ये भी क्लियर मेंशन कहा गया है कि अगर पत्नी बिना पर्याप्त कारण, बिना किसी ठोस कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है ऐसी सिचुएशन में। नंबर 4 है, अगर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। आपको लगता है कि पत्नी का अफेयर है और किसी के साथ, शादी से पहले भी था और अभी उसने शादी के बाद भी किया, या फिर शादी के बाद उसका हुआ और आपके पास जो भी एविडेंस है, चैट है, फोटोज है, वीडियो है, सोशल मीडिया जो भी है, तो कानून के अनुसार अगर ये साबित हो जाए कि पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से साफ मना कर सकती है। एलिमनी भी नहीं मिलेगी और ये आपके पास एक मजबूत ग्राउंड हो जाएगा जिस आधार पे आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। तो कई हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट में भी कहा गया है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में रह रही है तो उसे मेंटेनेंस का अधिकार बिल्कुल नहीं है। नंबर 5 है, अगर पत्नी झूठा केस करे आप पे, और कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि पत्नी झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज कर देती है। अगर कोर्ट को ये लगे कि आरोप झूठे हैं या दुर्व्यवहार से लगाए गए हैं, मतलब कि सिर्फ बदला लेने की भावना में, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। नंबर 6 है, कोर्ट किन किन बातों को देखती है कि मेंटेनेंस तय करते समय कोर्ट बहुत सारी चीजों को देखती है जो आपका बहुत जाना जरूरी है, और वो मैं हमेशा अपनी डेली वीडियो में आपको बताती हूँ। जिनको नहीं पता, जो पहली बार विजिट कर रहे हो, ध्यान से सुन लीजिएगा। पत्नी की इनकम देखती है, पति की इनकम देखती है, दोनों की लाइफस्टाइल देखती है, मैरिज की परिस्थितियां, क्या पत्नी वास्तव में जरूरतमंद है या वो सिर्फ उसको पैसे चाहिए, वो जानबूझ के जॉब छोड़ के बैठ गई है, कर सकती है जॉब बट नहीं कर रही है क्योंकि उसे पति से पैसे चाहिए, तो ये सारी चीजें देखेगी। उसके बाद सारी चीजों को देखते ही पति की सैलरी बेसिक है कितनी कितनी बचती है, उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है, कोई बहन भाई है, उसकी पढ़ाई शादी का खर्चा, कोई भी लोन चल रहा है, ये सारी चीजों को देखते ही फिर मेंटेनेंस है जो डिसाइड होता है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस केस में ये जरूरी नहीं है कि लगते ही हर स्थिति में पति को पैसा देना ही पड़ेगा, कि केस लगा दिया तो अब पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर पत्नी खुद कमाती है, बिना कारण घर छोड़ के गई है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से साफ मना कर सकती है। तो कोर्ट मामलों में, ऐसे मामलों में जीरो मेंटेनेंस खत्म कर देती है या पूरी तरीके से खत्म कर देती है। तो ये जो पॉइंट्स है, किन आधारों पे आप मेंटेनेंस जीरो कर सकते हैं, मैंने बता दिया इस वीडियो में। कुछ चीजें रह जाती होंगी, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही जब सेम सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है, आप कोर्ट में फाइट करोगे, तो आई एम 100% श्योर आपका भी मेंटेनेंस जीरो होगा। तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए